अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 4 ख़बरें रखने जा रहे हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। सोशल मीडिया और इंटरनेट बंदिश केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाअल्लाह पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। उनका कहना था कि ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। पीटीए के वकील ने कहा कि अभी इंटरनेट चल रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की गई थी। इंटरनेट बंद होने की वजह से मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा नहीं हुआ। सबसे अहम मसला नेशनल सिक्योरिटी का था। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट बंद किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है तो उसे बजने दें, ऐसा ना हो सीटी बंद करने से प्रेशर कुकर फट जाए। सदर कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, वजीर आज़म किसे बनाया जाएगा, ऐसा करना था तो इलेक्शन क्यों करवाया। ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने से इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने इंटरनेट, ट्विटर यानी एक्स को फौरी बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी खबर है मियां असलम इकबाल, जो कि पंजाब से तहरीक इंसाफ के वजारत आला के उम्मीदवार हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत लेने के बाद वो मंजर आम पर आ गए। 9 मई के बाद से वो रूपोश थे और उन पर दर्जनों मुकदमात कायम किए गए थे। उनका कहना था कि मरियम नवाज़ को वजारत आला प्लेट में रख कर नहीं देंगे। आज़ाद अरकान हमारे भी राब्ते में हैं, पूरी जंग लड़ेंगे। मरियम नवाज़ को ऐसे वजारत आला हज़म नहीं करने देंगे। ज़मानत के लिए हाजिर हुआ हूँ, जिसने जुल्म किया है उसे सज़ा ज़रूर देंगे, नाजायज़ केसेस नहीं होंगे। अगली खबर है वासिक क़य्यूम अब्बासी की। वासिक क़य्यूम अब्बासी नौजवान रुकने पंजाब असम्बली रहे। पंजाब में अदम एतमाद के बाद बनने वाली पंजाब हुकूमत में वासिक क़य्यूम अब्बासी को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया गया। उन्हें उस वक्त डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया गया जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी लोटे बने, तो वासिक क़य्यूम अब्बासी को उनकी जगह डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 9 मई के बाद उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुकदमा बहुत अच्छी तरह लड़ा। अब उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है। वासिक क़य्यूम अब्बासी और सदाकत अब्बासी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बने हैं। बकौल तहरीक इंसाफ उनको दबाव के ज़रिए वादा माफ़ गवाह बनाया गया है। ये 164 में कहते हैं कि इमरान खान ने कहा, मेरी लड़ाई फ़ौज से है। इमरान खान ने नौजवानों के जहनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया। इमरान खान ने यह हिदायत दी कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आर्मी तनसीबात पर हमला करना। उनका मज़ीद कहना था कि जो किया इमरान खान और बुशरा बीबी की ख्वाहिश पर किया। अगली खबर है, ये खबर दी है शहजाद अकबर साहब ने, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी रहे। उनका कहना है कि ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर से सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन को ऑफ एयर कर दिया गया है। इस सिलसिले में फ़िल वक्त मुतज़ाद आरा सुनने में आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हफ्ता 10 दिन की छुट्टियों पर हैं, जबकि कुछ लोगों की राय उसके बरक्स है। उनके मुताबिक सीनियर सहाफ़ी द रिपोर्टर से ऑफ एयर कर दिए गए हैं और वापसी मुश्किल है। देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।